नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का पार्ट 22 करेंगे, जिसमें हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे और वो अपने तैयारी में चार चांद लगा सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप सभी से नम्र निवेदन यह है कि आप सभी एक क्वेश्चन को बनाइएगा और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, यदि n का मान n इक्वल टू कितना है, तो 307 का पावर 38 है और प्लस 524 यहाँ पे क्या है, पावर 20 है। तो n का इकाई मान ज्ञात कीजिए। यानी बताना है n का इकाई मान होगा तो होगा क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं क्या है, तो इकाई मान है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 307 का पावर 38 प्लस 524 का पावर क्या है, तो 20 है। हमको किस चीज़ का से मतलब है, तो हमको इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, तो इकाई अंक इसका क्या है, तो 7 है और इसका क्या है, तो 4 है। इससे कोई हमारा मतलब नहीं है, तो इसको हटा देंगे। समझ में आ रहा है। तो हमारा बचेगा क्या, तो यहाँ पे बच रहा है हमारा 7 का पावर क्या, तो 38 और प्लस क्या, तो 4 का पावर क्या बच रहा है, 20 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आपको करना है कि यहाँ पे 38 बचा है, तो इसको क्या करेंगे हम, 38 को क्या करेंगे, 4 से हम लोग भाग देंगे। जब भाग देंगे तो हमारा 4 नवा कितना होता है, 36 होता है। रिमाइंडर कितना बचा, तो 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। तो वही क्या करेंगे हम कि 7 का पावर क्या कर देंगे, रिमाइंडर जो बचता है उसको पावर में लगा देते हैं। क्या करते हैं, 7 का पावर हमारा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 4 नवा 36, 36 कट जा रहा है, तो यहाँ पे बच क्या रहा है हमारा, तो 2 बच रहा है। यानी 38 में से 36 जाएगा तो 2 बचेगा। वही रिमाइंडर क्या करना है, हमारा पावर पर लगा देना है। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे। यहाँ देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो 4 का पावर क्या है, तो 20 है। ठीक है, तो 20 को भी हम क्या करेंगे, 4 से हम लोग भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे इसको, तो कितना बार में कट जाएगा, पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसका 0 बच रहा है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग 0 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमारा पावर यहाँ पे 0 देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देंगे तो देंगे क्या, तो इस पर क्या करेंगे, तो हम लोग पावर 4 दे देंगे। जहाँ पे अगर रिमाइंडर कोई भी नंबर हो, क्या हो, अगर रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 4 दे देंगे। समझ में आ रही है। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, कितना होता है, 49 होता है। लेकिन हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, 4 से कोई मतलब नहीं है, तो 4 को हम लोग काट देंगे। बचेगा क्या, 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग प्लस करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू और 4, यानी 4 को 4 यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे क्या करेंगे, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। और यहाँ पे गुना 4 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी हम लोग क्या किए, इन दोनों 4 को एक बार गुना कर दिए, इन दोनों 4 को एक बार गुना कर दिए, और यहाँ पे गुना का साइन यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तो बचा है हमारा 9 बचा है, और इससे हमको फिर क्या है, इससे हमको कोई मतलब थोड़ी है, हमको तो इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। तो फिर हमको यहाँ पे दहाई अंक से हमको कोई मतलब नहीं है। बचेगा क्या यहाँ पे, तो 6 बचेगा। इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 6 है। दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 15 आएगा। जिसमें हम लोग का एक से कोई मतलब नहीं है, हमारा यहाँ पे इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में, तो 5 आ जाएगा। तो 5 देखेंगे हमारा आंसर कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन बी में क्या है, तो 5 दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, तो पाइप
पाइप और टंकी का क्या है तो क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए कि कह क्या रहा है ये क्वेश्चन, कि पाइप ए और बी एक टंकी को कितना देर में भर सकता है, तो 15 घंटा में और 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी दोनों को क्या करना है, एक साथ खोल देना है, ठीक है, तो टंकी का 2/3 भाग कितना देर में भर सकता है, तो उस टंकी का 2/3 भाग कितना देर में भर सकता है। तो देखेंगे सबसे पहले ए को कितना घंटा में भर सकता है इस टंकी को, तो 15 घंटा में भर सकता है। वहीं बी कितना देर में भर सकता है, तो 18 घंटे में भर सकता है। अब सबसे पहले इन दोनों से हम लोग निकालेंगे कि टंकी का एक्चुअल क्षमता है तो है कितना। तो इसका क्षमता, इससे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे इसका, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 90 होगा। कितना होगा हमारा, तो 90 होगा। अब देखिए यहाँ से 90 हमारा क्या हो गया, तो टंकी का हमारा मान लेते हैं 90 लीटर क्या हो गया, तो टंकी का हमारा क्षमता हो गया। समझ में आ रही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैपेसिटी निकाल देंगे कि ये जो पाइप है वो 15 घंटा में भरता है, तो उसका कैपेसिटी है कितना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो 15 से क्या करेंगे हम, यहाँ पे 90 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितना बार में हमारा कटेगा, तो 15 छक कितना होता है, 90 होता है। हम लोग दूसरा तीसरा में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी का क्या है, तो 18 घंटा काम करता है, यानी 18 घंटा में वो टंकी को भरता है। तो 18 से हम लोग 90 में भाग देंगे, तो हमारा क्या होगा, तो 5 बार में कटेगा। समझ में आ रही है। तो हमारा एफिशिएंसी निकल गया कि ए 6 काम कर रहा है और बी क्या कर रहा है, तो 5 काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, यानी पानी को टंकी को भर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया है। दोनों को क्या किया गया है, एक साथ ही खोल दिया गया है। तो इन दोनों का एफिशिएंसी को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों को एक साथ खोल दिया गया है। समझ में आ रहा है, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ पे, तो टंकी का 2/3 भाग, यानी 90 लीटर का टंकी है, इसका 2/3 भाग कितना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 90 में हम लोग 2/3 भाग से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब इसको गुना करेंगे 3 से, इस यहाँ पे गुना करेंगे, तो यहाँ पे 3 नीचे आ जा रहा है, और 3 से 90 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 30 बार में कटेगा। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे क्या हो गया, 30 दूनी कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब ए और बी को भरना कितना है, तो 60 लीटर ही हमको भरना है। 90 लीटर नहीं भरना है, 60 लीटर भरना है, क्योंकि 2/3 भाग ही भरना है। अब यहाँ पे काम कितना कर रहा है दोनों मिल करके, तो 11 काम कर रहा है। कितना कर रहा है हमारा भाई, तो 11 काम कर रहा है। अब 11 में क्या करेंगे, 60 से हम लोग भाग देंगे, तो कितना बार में कटेगा, तो 11 पच्चीस कितना होता है, 55 होता है। हाथ में कितना बचा, तो 5 बचा। जो बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और नीचे जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको लिख देते हैं। यही क्या हो जाएगा, घंटे में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को खोल दिया जाएगा, तो इतना में 2/3 भाग भर सकता है। समझ में आ रही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यहाँ पे युग्म में होगा, ठीक है, असहभाज्य संख्या का युग्म में होगा, यहाँ पे भी युग्म होगा, ठीक है, होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि असहभाज्य संख्या होता क्या है। तो असहभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जानते हैं कि को प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका HCF क्या हो, तो 1 हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, HCF निकालते हैं, तो क्या है 7 का और हम लोग 5 का हम लोग HCF निकालेंगे, तो इसका HCF क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा को प्राइम नंबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि को प्राइम नंबर क्या है और सहभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन में कि कह रहा है कि इसमें सहअभाज्य संख्या है तो है कौन। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 19, यहाँ पे 198 दिया है, कितना दिया है, और यहाँ पे 378 दिया है।
तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या है, तो 2 से ये दोनों डिवाइड होने वाला है, तो नहीं भी होगा और कोई नंबर से डिवाइड हो या ना हो, लेकिन 2 से तो ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 हमारा क्या है, 2 से डिवाइड होता है तो हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ HCF क्या हो तो 1 होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है हमारा, तो 23 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो 529 होता है, और हमारा 19 का स्क्वायर क्या होता है भाई, तो हमारा 361 होता है। तो ये क्या है हमारे, तो 23 के स्क्वायर है और 19 के स्क्वायर है। तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, देखिए है क्या, तो ये क्या है, 23 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 19 भी क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर और प्राइम नंबर का हम लोग भाग देंगे यानी HCF निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, HCF 1 ही आएगा, क्योंकि हम लोग 5 और 7 में हम लोग ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं तो इधर भी हम लोग रुख करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन C दिया हुआ है भाई, तो यहाँ पे देखिएगा, तो आप इसको काटिएगा और इसको दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 21 से ये भी कट जाएगा, और 21 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, HCF इसका 21 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे चलिएगा तो D नंबर ऑप्शन में जाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 19 हमारा, 19 अट्ठे कितना होता है हमारा, 152 होता है। बात समझ में आ रहा है। यानी 19 के टेबल में 8 पर हम पढ़ेंगे तो 152 हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो 19 के पढ़ा में देखते हैं तो 19 दूना 38 और 7 5 यानी 85। इसको काटेंगे तो 19 के टेबल हम लोग अगर हम लोग 25 बार हम पढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 475 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 475 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF हमारा 19 हो जा रहा है। लेकिन हमारा ये जो ऑप्शन B है इसका क्या होगा, HCF 1 ही आएगा। तो यही क्या करेंगे, हम लोग सही मार्क करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम, तो कह क्या रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे दे चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, तो कह क्या रहा है कि रुपया 980 को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, अरे बाप, कि A B का हिस्सा का कितना है, तो 3/7 है, और C A के हिस्से का क्या है, तो 75% प्राप्त करता है। ठीक है, तब C का हिस्सा क्या होगा। बाप रे बाप, इतना कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले ABC है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा हम सेंटेंस पढ़ते हैं, तो कह रहा है यहाँ पे कि AB के हिस्से का क्या है, तो 3/7 है। तो जो है A है ना, वो क्या है, B के हिस्से का क्या है, तो 3/7 है। कितना है, तो 3/7 है। समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुना में है, ठीक है। तो गुना में किसे क्या करेंगे, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। बात समझ में आ रही है ना। तो A बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। यहाँ पे गुना में है, इधर आकर भागा में हो गया, सिंपल कर दिए। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे चलेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे कह रहा है CA का हिस्सा का 75% है। यानी C जो है वो A के हिस्से का कह रहा है, तो 75% है। तो 75% का क्या कर देंगे, 3/4 लिख दें। चलिए यहाँ पे 75/100 ही लिख देते हैं, परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 कर देते हैं। जब काटेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो C/1 इधर गुना में है तो इधर आकर भागा में चल जाएगा, तो A = क्या हो जाएगा हमारा, तो 3/4 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे A का वैल्यू 3 दिया हुआ है और A का वैल्यू यहाँ पे 4 है। कैसे पॉसिबल है, नाम एक और वैल्यू अलग अलग कैसे हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 करेंगे। 1 कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि गुना 4 से कर देंगे, ठीक है।
और जब यहाँ पे गुना 4 करेंगे तो यहाँ पे भी गुना 4 करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर ऊपर हम लोग जिस चीज़ को गुना करते हैं या माइनस प्लस करते हैं तो नीचे हम लोग को उसको वैसे ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो हमारा जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको ये यहाँ पे 4 दिया है तो इसको क्या करेंगे, 3 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा कि a इक्वल टू ए हमारा कितना हो जा रहा है, तो 12 हो जा रहा है। यहाँ पे भी 12 हो जा रहा है, यहाँ पे भी 12 हो जा रहा है, बराबर है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। यहाँ पे क्या है तो b है, b इक्वल टू क्या है तो 28 है, और c इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है, किस में, तो 980 में विभाजित किया जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 12x प्लस क्या है तो 28x है, और प्लस क्या है तो 9x है। इसको विभाजित किया जा रहा है कितने में, तो 980 में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सबको जोड़ते हैं, तो हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 21 और यहाँ पे 28 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी 49x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 980 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 980 हो गया तो यहाँ से हम काटेंगे इसको, तो कितना बार में कटेगा, तो हमको 20 बार में x इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी 49 का टेबल हम लोग 20 बार पढ़ेंगे तो 980 आ जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ पे आ गया। क्या पूछ रहा है हमारा, c का हिस्सा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमारा, c का हिस्सा पूछ रहा है, तो c का हमारा हिस्सा क्या है तो 9x है। तो क्या करेंगे, 9 गुने क्या कर देंगे हम 20 कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 20 दिया है। तो 9 दूना 18, 100 कितना हो जाएगा हमारा 180 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में तो आया? चले आगे, चलिए चलते हैं आगे। तो 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख रहे हैं क्या है, तो एक बेईमान दुकानदार है। क्या है, तो वो बेईमान दुकानदार है। कह रहा है कि हम कोई सामान बेचते हैं, अच्छा चावल बेच रहा है, चावल हम बेचते हैं, तो आदमी से कह रहा है, जो ग्राहक है उससे कह रहा है कि हम इस पर 10% का मुनाफा पाते हैं। क्या करते हैं, तो 10% का हम मुनाफा पाते हैं, और साथ ही वजन में वो क्या करता है तो 20% कम तौलता है। क्या करता है, चलता है 20%, वजन में 20% कम तौलता है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तौलता है। ठीक है, तो उनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका काल प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी जो उसका प्रतिशत लाभ होगा वो क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, तो समझिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि 100 ग्राम कोई सामान है। क्या है, 100 ग्राम सामान है, कोई सामान, ऐसे चावल है यहाँ पे, सॉरी चावल है। ठीक है, उसको कितना में खरीद रहा है, उसको वो तो 100 रुपया में खरीद रहा है। ऐसे बनाइएगा ना तो इजी होगा काटना। ठीक है, तो खरीद रहा है दुकानदार 100 रुपया में। अब क्या कर रहा है, इस पे वो दावा करता है कि हम इस पे 10% का लाभ पर इसको बेचते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए 110 में बेचेगा। कितना में बेचेगा दुकानदार, तो 110 में बेच रहा है। तो पहले से ही तो 10% यहाँ पे नफ़ा का हम बोल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, साथ ही वजन में 20% कम तौलता है। यानी क्या करता है, तो 80 ग्राम का 100 ग्राम का चीज़ क्या करता है, तो 80 ही ग्राम देता है। पैसा तो भरपूर लिया, 100 रुपया लिया, मतलब ऐसे 110 रुपया लिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, 80 ही ग्राम हमारा सामान दे रहा है। तो हमारा 80 ग्राम का क्या हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम का हमारा 100 रुपया है, तो 80 रुपया, 80 ग्राम का क्या हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे 80 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि 80 ग्राम सामान अब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 80 ग्राम ही तौल रहा है, और यहाँ पे भी 110 ग्राम हमारा लाभ कमा रहा है। तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलिए 30 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा कमा रहा है।
किस पे कमा रहा है, तो 80 पर कमा रहा है। किस पे कमा रहा है हमारा, तो 80 पर कमा रहा है, क्योंकि अब तो ये क्रय मूल्य क्या बना दिया यहाँ पे, 100 नहीं बना करके क्या कर दिया, तो 80 रुपया बना दिया, क्योंकि 80 रुपया 80 ग्राम ही न दे रहा है वो भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, और 25 का क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। 25 तिया कितना होता है हमारा भाई, तो 25 तिया 75 हो जाता है। 75 को 2 से हम जो भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 37.5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आ गया कि कैसे बना है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे दिक्कत हुआ, फिर इसको दूसरे तरीक़ा से हम इसको समझाएंगे, ठीक है। चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कोई साधारण ब्याज क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, तो 7/6 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि जी नहीं समझ रहे, तो हम बताते हैं इसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है, नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे जब भी साधारण ब्याज में क्वेश्चन है तो नीचे जो देता है उसको क्या मानते हैं, तो हम लोग प्रिंसिपल मांगते हैं। समझ में आ रहा है, या और ऊपर जो होता है उसको क्या मानेंगे हम लोग, अमाउंट मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, अमाउंट मानेंगे। यहाँ पे क्या मान लेंगे, अमाउंट मान। कहीं कहीं एसआई भी दिया रहता है तो उसको हम लोग क्वेश्चन के जरिए वहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन नीचे वाला क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको एस आई निकालना हो, क्या निकालना हो, एस आई निकालना हो, तो क्या करेंगे, अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, एस आई आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब फार्मूला क्या होता है हमारा एस आई का, तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी गुने आर गुने क्या होता है, T/100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। इसमें कोई दिक्कत हम लोग को जी नहीं है। एस आई के जगह पर क्या करेंगे, हम 1 रख देंगे, ठीक है। पी की जगह पे क्या रख देंगे हम, तो पी की जगह पर 6 रख देंगे। आर की जगह पर आर ही रहने देते हैं, और टी के जगह पर 3 साल दिया हुआ है, 3 साल दे दिए, बटे क्या किए, 100 कर दिए। जब इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा हमारा, 3 बार में, मतलब 2 3 6 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, R% इक्वल टू यहाँ पे 50 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 3 तीर का हम क्या करेंगे, 9 कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा, 9 पचे कितना होता है, तो 45 होता है। अब ऊपर क्या बचेगा, 5 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 9 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा परसेंट रेट हो जाएगा। यानी 5/9% के रेट से अगर ब्याज दिया हुआ रहता तो वो 3 साल में उसका मतलब मूलधन का 7 मतलब क्या हो जाए, 7/6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है आंसर में, यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। यानी 1000 क्या है, उसका मार्केट प्राइस है। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, तो मार्केट प्राइस होता है। कोई घड़ी है उसका क्या है, अंकित मूल्य हमारा 1000 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता क्या कह रहा है, उस पर क्रमिक बट्टे, यानी क्रमिक बट्टे का मतलब होता है 2 3 छूट देता है, ठीक है। दे करके उसको कितना में बेच रहा है, खरीदता है तो 810 रुपया में। यानी 1000 का चीज़ खरीदता कितना में है, तो 810 में खरीदता है, जिसमें वो 10% का छूट देता है। यानी एक का हमारा 10% का छूट यहाँ पे दे दिया है। तो मान लेते हैं कि इस पे 1000 पर 10% का छूट देगा तो कितना में वो लेगा, इसका 10% कितना हो जाएगा हमारा, तो 1000 का 10% हमारा हो जाएगा 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कैसे निकाले हैं ये पता है कि नहीं, क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग सिंपल तरीका से समझ लीजिए। इसका क्या करेंगे, 10% निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा,
कि 90% में बेचेंगे, यानी 10% का छूट हो जाएगा, 100% में से 10% का छूट हो जाएगा हमारा, तो 90% में बेचेंगे। तो इसका 90% हम निकाल देंगे बटे 100, 00 से 00 काट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुना 90 करेंगे तो हमारा 900 हो जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये अगर हमारा यहाँ पे 900 रुपया अगर दिया रहता तो 10% का हमारा छूट रहता। समझ में आ रहा है? लेकिन कह रहा है कि ना मुन्ना ना, यहाँ पे क्या है, तो हमारा 900 का चीज़ कितना में बेच रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ हमारा छूट दिया जा रहा है। अब कितना छूट दिया जा रहा है इसको हम लोग को ज्ञात करना है कि 900 का चीज़ कितना में बेचा जा रहा है यहाँ पे, तो 810 में बेचा जा रहा है। यानी कितना का छूट अभी इसमें दिया जा रहा है, कितना कम है यहाँ पे, तो 90 हमारा कम है। किस पे कम है, तो 900 पर कम है। किस पे कम है बाबू, तो 900 कम है। इंटू क्या है, तो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 100 कर देंगे। जब यहाँ से 00 से 00 काटेंगे, यहाँ से 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 10% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 10% का दूसरा जो छूट दिया होगा वो 10% का छूट दिया होगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया? अब एक और तरीका इसका समझ लीजिए। क्या, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, चाहे इसको अगले बार में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ऐसे तो समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को, मतलब कोई संख्या है x मान लेते हैं, उसका 1/2, 1/4 और 1/8 भाग का योग क्या हो रहा है, तो 28 है। तो वो संख्या है तो है क्या? तो कितना सिंपल है, और ऐसे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछ देता है। तो क्या हो गया, कोई संख्या है, ठीक है, उसका 1/2, यानी 1/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, प्लस क्या हो गया, x का क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इक्वल टू क्या दिया है, तो हमारा 28 दिया है। ठीक है, जब इसको करेंगे हमारा तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया हमारा 28 है। जब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो इस सब का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, तो 8 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और 4x ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है, तो 28 है। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया, 28 गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर भागा में है तो इधर जाकर गुना में हो जाएगा। जब 7 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, और 4 × 8 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 चुके कितना होता है, तो 32 होते हैं, जो हमारे ऑप्शन ए में ही हमारा दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। समझ में तो आया? अच्छा है क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले बोर्ड मास का हम लोग को ज्ञात होना चाहिए। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, तो ब्रैकेट का काम होता है। तो सबसे पहले इनका हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? इनको हम लोग सॉल्व करते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, और ब्रैकेट में से सबसे पहले का यूज होता है। तो यहाँ पे 8 चुका कितना हो जाएगा, हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो 24। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, और क्या कर रहा है यहाँ पे 8 चुका 32। ठीक है, यानी 32 दे दिया। समझ में आ रहा है? तो इसको सबसे पहले इतना का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि 80 में से अगर हम 24 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और 104 में से 32 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो 72 बचेगा। कितना हो जाएगा बाबू, तो हमारा 72 हो जाएगा। इतना कुछ सॉल्व किए तो हमारा 72 आ गया। अब चलते हैं, यहाँ पे भागा दिया हुआ है, तो भागा को एज इट इज यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 84 दे देते हैं, क्योंकि 84 भागा में है। गुना क्या हो जाएगा हमारा, गुना हमारा 48 दिया है, और 48 भागा क्या दिया है, यहाँ पे देखिए तो 24 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना 6 दिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो +7 कर देंगे।
जब इसको काटेंगे तो कटने वाला होगा उसको काट देंगे। यहाँ पे काटेंगे हम लोग, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से क्या हो जाएगा, कट करके यह 84 हो जाएगा। 84 7 बार में कटेगा। बचेगा क्या हमारे पास, तो 72/7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 72/7 बच जाएगा। और प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा, 7 का हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी 72 प्लस 49 हम करेंगे और बटे क्या करेंगे हम यहाँ पे 7 करेंगे, ठीक है। जब 72 और 49 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 9 2 11 का 1 और 4 7 4 कितना हो जाएगा, 11 1 12, यानी 221 हो गया। 21 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखते हैं हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। यहीं क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 7 होगा, ना कि 2 होगा। क्या हो जाएगा, तो 72/7 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो कह क्या रहा है हमारा कि एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से बढ़ करके क्या हो जा रही है, तो 22 लाख हो जाती है, ठीक है। से बढ़ करके यहाँ पे लिख दीजिए कर, ठीक है ना। 22 लाख हो जाती है तो शहर की जनसंख्या कितनी वृद्धि होती है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या हो रहा है, पहले क्या है, तो 20 लाख है, एल से लाख कर देते हैं। अब बढ़ करके क्या हो गया, तो 22 लाख हो गया। क्या हो गया हमारा, तो लाख हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो लाख से लाख को हम लोग कटा सकते हैं क्योंकि दोनों का हमारा यूनिट सेम है। हम लोग एग्जाम में जब बनाएंगे तो ऐसे अप्रोच को ज़रूर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो लाख को लाख से कटा देंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। अब बचेगा क्या, तो हमारा 20 बचेगा, 22 बचेगा। सिंपल सा बच गया 20 और 22। कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो हमारा 2 ज़्यादा दिख रहा है। किस पे दिख रहा है, तो हमारा 20 पर दिख रहा है, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 10 से 1 0 यहाँ पे काट देंगे तो क्या हो जा रहा है, तो 10% हो जा रहा है। यानी ये जो जनसंख्या है वो क्या हो रही है, तो 10% बढ़ रही है। 10% हमारा क्या दिया है, तो ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा 10वां का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 10वां का 10% होगा। समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।